तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है आपका 12 फरवरी को होने वाला आपका कक्षा 10 का इंग्लिश विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको 12 फरवरी के रोज परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 12 फरवरी का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और प्यारे विद्यार्थियों देखो खास बात यह है कि आपका अंग्रेजी विषय का पेपर पहला पेपर है, इसलिए मैं आपको सभी को बता रहा हूं। मगर देखो अब आगे के जो आपके पेपर होने वाले हैं ना, वो केवल उन्हीं बच्चों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी चाहते हो कि आपको समस्त विषय के पेपर में उपलब्ध करवाऊं, तो देखो प्यारे बच्चों इसके लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि कक्षा 12वीं में 10वीं में टॉप करना चाहते हैं, सभी विषय के पेपर पाना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों अभी हमारे स्कूल में पूरा पेपर आ चुका। अभी इस सेल को मैंने खोला यहाँ से, और देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना 100% प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर का। तो देखो प्यारे बच्चों आपका पूरा पेपर इस प्रकार का होगा, टोटल पेज आपके पेपर में इस प्रकार से ये रहेंगे, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ लेना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लेना चाहिए, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको, टॉप कर सको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग अच्छी प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना, ताकि आपको पूरा प्यारे बच्चों ये पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये प्यारे बच्चों देखो इस प्रकार का पूरा पैसेज आपका परीक्षा में रहेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो पैसेज इस प्रकार से आएगा आपके पेपर में। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हु वाज डिटर्मिनेड टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन द गुजरात फार्मर लाइफ। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सरदार पटेल आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, व्हाट वाज द स्टार्ट बाय द त्रिभुवन दास पटेल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ द कोऑपरेटिव एपोर्ट। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका प्यारे बच्चों देखो सिमिलर वर्ड बताना रिमूव का, तो देखो प्यारे बच्चों एलिमिनेटेड आ जाएगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना सॉलिटरी का, तो देखो ये आपका यूनाइटेड आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन रह गए हैं, अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर यहाँ से नोट कर सके। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले पेसेज को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में पेसेज नंबर 2 जो होगा ना, उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस पूरे पेसेज को पढ़ना है, और पेसेज को पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है, एट द एज ऑफ 6 बिस्मिल्लाह खां रिमूव्ड वाराणसी। तो देखो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ लेना है। अब पढ़ने के बाद में देखो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे इस प्रकार से। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाराणसी अर्लियर नो एज। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बनारस आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वाज द ऑफिशियल सेना प्लेयर ऑफ फेमस विश्वनाथ टेम्पल। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका अलीबक्सा आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए ना, एट द एज ऑफ बिस्मिल्लाह खां मूव्ड टू बनारस। तो देखो प्यारे जो 6 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, हुमाज अली बख्श विलायतू। तो देखो प्यारे जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो बाकी आपको मैं इन क्वेश्चन के आंसर लिखित रूप से बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपका समय भी बचेगा और आप लोग इनको जल्दी से याद भी कर लोगे। ठीक है,
तो सभी के सभी जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछे गए ना, उनके उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये रहे, आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लेना। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन बी है। सेक्शन बी में जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एक चित्र भी प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको कुछ लिखना होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से लिख कर आ सको। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन बी के तीनों क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इस प्रकार से आप लोग इनको तैयार कर लेना। और चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बताऊं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 दे रखा है। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 6 के सभी उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वंस देयर बी टू किंग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे विद्यार्थियों वेयर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर जो कि दे रखा है, देख सकते हो, राम ऑलवेज अटेंड हिज क्लास। तो देखो प्यारे अटेंड्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वी हैड गोन आवर हाउस बिफोर फादर कम। तो देखो प्यारे यहाँ पर आपका केम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ही लाइव हियर सिंस 1 जुलाई 2020। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों हैज लाइव्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सेंटेंस आपको दे रखे हैं ना, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलने हैं। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको स्पीच बदलनी आती होगी, मगर देखो अगर आपको नहीं आती ना, तो इंग्लिश ग्रामर की प्यारे बच्चों एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अंत में, उसको देख जाना। उसमें मैंने आपको सारी की सारी प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर जाइएगा, 9 को यहाँ से देख ले, 10वें क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको वॉइस वगैरह सब कुछ सिखा दिया गया है, जिसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बिल्कुल आपके पेपर में आते हैं और इन आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना। ठीक है, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सको। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन डी दे रखा है, जो कि एक टेक्स्ट बुक सेक्शन है। उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड यंग सीगल हैव। यंग सीगल के कितने ब्रदर बाय सिस्टर थे। तो देखो 2 ब्रदर थे और 1 सिस्टर थी। ठीक है, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अपन, क्या दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। कौन उड़ने से डरती थी। तो देखो प्यारे बच्चों यंग सीगल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, हु हैड ऑलरेडी फ्लाउन अवार्ड बाय द बिफोर। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार से 6ठे तक के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इनको लिख कर आ सके। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, सभी के सभी जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ना, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिए गए। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको पैसेज देखने को मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वलीमाई। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका पूरा का पूरा पैसेज होगा। अब चलो मैं आपको इसके उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ गर्ल। तो देखो वली इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, वाट वाज द एज ऑफ वली। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों 8 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वाई डिड वली माई नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट। तो देखो पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ, ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख ले, 15 का उत्तर को यहाँ से देख ले, 16वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और जैसे क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। 16वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, बाकी आपको 17वां 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, 19वें के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। टोटली प्यारे बच्चों इसी प्रकार का आपका पेपर होगा, जैसा कि आपको मेरे द्वारा बताया गया है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना, ताकि आपको ये पूरा पेपर समझ में आ सके। इज द राइटर ऑफ द नेकलेस। तो देखो इसमें आपका ये आ जाएगा,
नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। देखो मदर गुज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद में देखो 19 में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बता दिया गया है। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में आप सबको मेरी तरफ से परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक।